युद्धपोतों का किया जलावतरण। निर्माता से निर्णायक का दिया मंत्र। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी हुए शामिल। लोक भवन में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम। राज्यपाल ने कहा, योग विश्व बंधुत्व, स्वस्थ जीवन शैली और वैश्विक कल्याण का सशक्त माध्यम। राज्य भर में दिखा योग का क्रेज। खूंटी में उग्रवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। मुठभेड़ के बाद टॉप कमांडर पकड़ाया। आधा दर्जन उग्रवादी भी गिरफ्तार। हथियार और अन्य चीजें बरामद। और धनबाद में आम उत्सव का आगाज। किसानों को मिला बाजार। लोगों ने की जमकर खरीदारी। प्रशासन का आम की बागवानी को बढ़ावा देने का संकल्प। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर 3 स्वदेशी युद्धपोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने निर्माता से निर्णायक बनने का मंत्र दिया। श्री मोदी ने बताया कि भारत का रक्षा उत्पादन निर्यात लगातार बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। भारतीय नौसेना के 3 महाबली युद्धपोत आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। स्वागत कीजिए INS दूनागिरी, INS संशोधक, INS अग्रय। यह भारत के भविष्य का संकेत है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत का मैरीटाइम सेक्टर लाखों नए रोजगार तैयार करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि हम मैरीटाइम सेक्टर को केवल एक सेक्टर, आइसोलेटेड सेक्टर नहीं मानते। हम इसे विकसित भारत के रोजगार इंजन के रूप में देखते हैं। एक आधुनिक जहाज में सैकड़ों टन स्टील लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं, मशीनरी लगती है, हजारों पुर्जे लगते हैं और इन सब के पीछे हजारों कंपनियां काम करती है, यानी हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलता है। आज जिन 3 जहाजों की कमीशनिंग हुई है, उनके निर्माण में 200 से अधिक MSMEs ने योगदान दिया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इन 200 MSMEs में, इन लघु उद्योगों में रोजगार पैदा हुआ होगा। साथियों, अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। इसलिए भारत ने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। स्थानीय रेड रोड पर ऐतिहासिक आयोजन हुआ, जहां प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री ने योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर जोर देते हुए कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की जीवन शैली है, जो उम्र बढ़ने पर भी शरीर और मन को सक्रिय रखता है। 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है।
योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध। ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। जब समाज स्वस्थ होगा, तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं सबके लिए कामना करता हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज समूचा राज्य योगमय नजर आया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोक भवन के बिरसा मंडप में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में लोगों के साथ योगाभ्यास किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार की उपस्थिति में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोक भवन के बिरसा मंडप में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि योग संपूर्ण विश्व को भारत का अनुपम उपहार है। ये केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वस्थ, संतुलित एवं सार्थक जीवन जीने की एक समग्र जीवन पद्धति है। योग को हम सदियों से इससे जुड़े हुए हैं और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो स्वरूप प्रदान करवाया, वो अब दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक स्वीकृति के साथ साथ मानव कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो अपने जीवन में थोड़ा समय इस काम के लिए निकालें और स्वस्थ और निरोग रहें, ये आवश्यक है। श्री गंगवार ने कहा कि वर्तमान समय में जब पूरी दुनिया तनाव, असंतुलित जीवन शैली तथा विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों का सामना कर रही है, तब योग एक प्रभावी, सरल और प्राकृतिक समाधान के रूप में उभर कर सामने आया है। राज्यपाल ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में बच्चों की सहभागिता पर प्रसन्नता जताई। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट।
कोडरमा में योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम डोनचांद स्थित हाई स्कूल मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक नीरा यादव शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री ने सामूहिक अभ्यास में हिस्सा लेते हुए स्वस्थ जीवन के लिए योग को जरूरी बताया। उन्होंने विभिन्न आसन कर निरोगी जीवन के लिए योग को अपनाने का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज दुनिया के कई देश इसके कायल हो गए हैं। स्वस्थ जीवन के लिए योग बहुत ही आवश्यक है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये कोई नई परंपरा नहीं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व स्तर पर इस बात को सिद्ध किया है और विश्व ने माना है और आज लगभग 177 देश अंतर्राष्ट्रीय विश्व योगा दिवस के रूप में मना रहा है। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ तन के लिए स्वस्थ मन होना जरूरी है और स्वस्थ मन के लिए यानी स्थिर हम तभी रख सकते हैं जब हम योगा करते हैं। जब नियमित रूप से योग अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में योग दिवस का राजकीय समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी समेत कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास में हिस्सा लिया। मौके पर श्री सेठ ने कहा कि योग ने विश्व को एकजुट किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी लोगों को योग को अपनाने की अपील की। सितंबर 2014 को जब हमारे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जब प्रस्ताव दिया कि जो हमारी प्राचीन सभ्यता चुस्त दुरुस्त शरीर को रखना और महर्षि पतंजलि का जो योग उसको पूरी दुनिया स्वस्थ होने के लिए अपनाए, मात्र 4 महीने के अंदर ही दुनिया के 177 देशों ने इसका समर्थन किया। तब जाकर 21 जून 2015 से यह योगा डे शुरू हुआ। आज 12वां योगा डे है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोलकाता के रेड रोड पर लाखों लोगों के साथ योगा किया। आज पूरी दुनिया के 192 देश के लोग योगा कर रहे हैं। यह योगा कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए, दुनिया स्वस्थ रहे, यही तो योग है। तो योगा में बहुत से तरह का आज मैं देख रहा था, हर तरह का उपाय है इसी के अंदर। आपका दिमाग भी शांत रहेगा, मन तन धन सब शांत रहेगा, तनाव मुक्त रहेगा, फिजिकल फिट रहेगा। तो फिर से मैं कहूँगा, देखिए योगा कीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए और स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। ये हमारे विभाग का हम लोग यही रिक्वेस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हजारीबाग में अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां चुरचू प्रखंड के नगड़ी बिरहोर टोला स्थित आदिवासी सेवा केंद्र में आदिम जनजाति बिरहोर परिवार के बच्चों ने सामूहिक योग किया। हजारीबाग के अर्थ एक प्रयास संस्था से जुड़े युवाओं ने चुरचू प्रखंड के सुदूरवर्ती नगड़ी बिरहोर टोला में लोगों को योग का महत्व बताया। उन्होंने आदि सेवा केंद्र में शिविर आयोजित कर बिरहोर समुदाय के बच्चों को योग कराया और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। आज हम लोगों ने आर्थिक प्रयास की टीम ने आदि सेवा केंद्र में जाकर के बच्चों को योगा डे के अवसर पर उन लोगों के साथ में जुड़ने का एक और कदम बढ़ाया, जिसके माध्यम से हम लोगों ने बच्चों के साथ में बहुत सारे कार्यक्रम को किया। योग में तरह तरह के व्यायाम करवाए और उन्हें बताया कि योगा हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी होता है। योगा सिर्फ हमें एक एक्सरसाइज नहीं होता है, बल्कि ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर, हमारे मन को स्वस्थ रखने का काम करता है। लोग योगा का क्लासेस करें, ठीक है, उनको योगा का ट्रेनिंग दें। और आज के दिन हम लोगों को सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, अवसर मिला, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना आज हम लोग जा करके बिरहोर बच्चों के साथ में योगा करवाया जाए। तो हमारा उद्देश्य पहले से था और आज का दिन हमारा उद्देश्य को सफल बनाने में योगदान दिया सर। इसको योग शिविर में शामिल बच्चों ने पहली बार योगाभ्यास किया। बच्चों ने योग को रोचक और लाभकारी बताते हुए इसे दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। थे
अर्थ एक प्रयास से भैया और दीदी लोग आए, उन्होंने हम लोग को योगा करने सिखाया। और आज के दिन प्रधानमंत्री भी योगा करते हैं और योगा करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आज से रोज सुबह योगा करेंगे। उसके बाद युवाओं के इस प्रयास ने न केवल योग को बढ़ावा दिया बल्कि स्वास्थ्य और जागरूकता के प्रति एक नई सोच भी विकसित की है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। गिरिडीह में भी योग का उत्साह देखने को मिला। झंडा मैदान में आयोजित योग शिविर में आम और खास सभी ने सामूहिक योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। गिरिडीह के झंडा मैदान में जिला प्रशासन और पतंजलि परिवार की ओर से योग शिविर आयोजित हुआ। उपायुक्त रामनिवास यादव समेत अन्य लोगों ने सामूहिक योग किया। उपायुक्त ने लोगों से दिनचर्या में योग को अपनाने की अपील की। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर योग अभ्यास करना चाहिए। इससे मनुष्य की शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है और ध्यान केंद्रित करने में हम लोग को इसमें सहायता मिलती है। और ध्यान केंद्रित करने से जीवन को जो निर्णय है वो लेने में हमें बहुत काफ़ी सहायता मिलती है और अच्छे निर्णय लिए जाते हैं। इसके लिए हम लोग को प्रतिदिन योग करना चाहिए। प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में लोगों ने योगासन और प्राणायाम किए। योग प्रशिक्षक नवीन कांत ने कहा कि योग स्वस्थ जीवन का आधार है। पूरे पतंजलि परिवार और प्रशासन के लोगों ने बड़ा ही धूमधाम से मनाया है। इसके लिए पूर्व में 3 दिनों का अभ्यास भी किया गया और इसी योग के प्रचार प्रसार के लिए पतंजलि परिवार हमेशा से लगी हुई है। आज लगभग 18 से 20 सालों से गिरिडीह में निःशुल्क योग कराया जाता है। कार्यक्रम में मूंगिया समूह के निदेशक डॉक्टर गुणवंत सिंह मूंगिया ने भी योग के बहुआयामी महत्व पर प्रकाश डाला। और मेरा संदेश सिर्फ ये है कि योग के बारे में जिन्होंने जितना जाना है, जितना योग को पहचाना है, वही समझ पाए हैं कि इसका क्या लाभ है और जितना ज़्यादा जाना है उतना लाभ पाए हैं। इसमें इतनी ज़्यादा जानकारियाँ और इतने ज़्यादा लाभ हैं कि हम बता नहीं पाएंगे आपको शब्दों में। सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि इसके बारे में थोड़ा भी अगर आप प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आप सुखी, संपन्न और अच्छा जीवन जी सकते हैं। योग शिविर के समापन पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। गिरिडीह से निशान कुमार की रिपोर्ट। कुंटी के एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी और आम लोग मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन समेत पदाधिकारियों समेत लोगों ने योग के विभिन्न आसन किए। उपायुक्त ने कहा कि आज के इस भागदौड़ वाली जिंदगी में खान पान से होने वाले शारीरिक कुप्रभाव से बचने के लिए प्रतिदिन योगाभ्यास जरूरी है। मुझे लगता है कि योगा एक माध्यम है, एक जरिया है जिसके तहत हम लोग अपनी लाइफ को डिस्ट्रेट कर सकते हैं। और बहुत सारी जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस वगैरह भी आजकल वर्तमान में देखा जाता है, जैसे कि मधुमेह वगैरह की बीमारी हो या हार्ट की बीमारी हो या जोड़ों वगैरह के बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। हम लोग देखते हैं कि अगर योगा प्रॉपरली हम लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सारी लाइफस्टाइल इश्यूज से हम लोग बच सकते हैं और एक स्वस्थ और अच्छे जीवन को स्पेंड कर सकते हैं। इस मौके पर जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए योगाभ्यास से जुड़े सभी लोगों ने एक साथ शपथ लिया। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने भी प्रतिदिन योग करने की बात कही। माध्यम यही है योग से कि हम लोग चाहते हैं कि एक स्वस्थ समाज के हम लोग विकास कर सकें और योगा उस चीज़ का एक बहुत अच्छा माध्यम है। योग से आदमी डिस्ट्रेस भी रहता है और अपनी सेहत को भी अच्छा रखने में कामयाब होता है। तो हम सभी से अपील करते हैं कि योग को सिर्फ एक दिन तक सीमित ना करें, इसको प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर लोग योग को अपने जीवन में महत्व दें तो वो हमेशा निरोग रहेंगे। शारीरिक मानसिक स्फूर्ति के लिए योग आवश्यक है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रामगढ़ में आयुष विभाग की ओर से सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरु नानक पब्लिक स्कूल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, विद्यार्थियों और आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रामगढ़ के गुरु नानक पब्लिक स्कूल प्रांगण में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पतंजलि योगपीठ के प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया। इस अवसर पर उपायुक्त ऋतुराज ने लोगों से स्वस्थ जीवन के लिए नियमित योग करने की अपील की। इसमें मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग जरूर अपने जीवन यापन में
20 मिनट, अभी इस बार कैंपेन भी चला था 21 डेज़ 21 मिनट्स। इसका मकसद ये है कि अगर महीने में हम 21 डेज़ 21 मिनट का एक बढ़िया हम योग करते हैं तो उससे हमारा जो ये योगा फॉर हेल्दी एजिंग है वो संकल्प भी पूरा होगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों ने भाग लेकर योग को स्वस्थ जीवन की आधारशिला बताया। प्रतिभागियों ने कहा कि नियमित योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच को भी मजबूत करता है। पूरे विश्व की जनता को, भारत की जनता को कि अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें योग से जुड़ना होगा और योग के माध्यम से हम निरोग रह सकते हैं, योग के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो यह संकल्प सभी देशवासियों को लेना होगा कि प्रतिदिन जो है हम अपने जीवन का एक अभिन्न अंग योग को बनाएं। योग के लिए कुछ समय निकालें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, करें योग, रहे निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रामगढ़ से यह संदेश स्पष्ट रहा कि स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना समय की आवश्यकता है। डीडी न्यूज के लिए रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। समाज कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने रांची के मोराबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया ताकि उनका लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। श्री हसन ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक उत्थान के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। खूंटी में पुलिस और सुरक्षा बलों को पीएलएफआई उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। जरियागढ़ थाना क्षेत्र में भीषण मुठभेड़ के बाद उग्रवादी संगठन का टॉप कमांडर श्रवण दास घायल अवस्था में पकड़ा गया है। उसके दस्ते के आधा दर्जन सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल जंगल में सर्च अभियान जारी है। मुठभेड़ स्थल से 4 पिस्टल, कई देशी कट्टा, कारतूस और कई अन्य चीजें बरामद की गई हैं। एक डायरी भी पुलिस को मिली है जिसमें कई चीजों का ब्यौरा दर्ज है। ये डायरी उग्रवादी संगठन के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में मास्टर की साबित हो सकती है। और अब बात मौसम की। राज्य में बारिश के बावजूद तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। राज्य के अधिकांश जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान पारा ऊपर की ओर चढ़ रहा है। हालांकि अधिकतम तापमान में 2 दिनों के बाद थोड़ी गिरावट हो सकती है। राज्य में 27 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। 23 जून तक राज्य के कुछ और इलाकों में मानसून प्रवेश कर सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान धनबाद के तोपचांची में सर्वाधिक 40.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रांची समेत कुछ अन्य जिलों में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। भारत ने महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। न्यूजीलैंड में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत की टीम ने मेजबान टीम को 2-0 से हराकर दूसरी बार ये प्रतियोगिता जीती है। गौरतलब है कि इस टीम में झारखंड की 3 बेटियां कप्तान सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और दीपिका सोरेंग शामिल हैं। लीग चरण से लेकर खिताबी भिड़ंत तक टीम इंडिया ने उम्दा हॉकी दिखाई और चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। इस खिताबी जीत के साथ ही भारत ने महिला FIH प्रो लीग में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 26 जून तक खुली रहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक बना है और लोग हर महीने इस लोकप्रिय कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा X हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 3 स्वदेशी युद्धपोतों का किया जलावतरण। निर्माता से निर्णायक का दिया मंत्र। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी हुए शामिल। लोक भवन में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम। राज्यपाल ने कहा, योग विश्व बंधुत्व, स्वस्थ जीवन शैली और वैश्विक कल्याण का सशक्त माध्यम। राज्य भर में दिखा योग का क्रेज। कोटी में उग्रवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। मुठभेड़ के बाद टॉप कमांडर पकड़ाया। आधा दर्जन उग्रवादी भी गिरफ्तार। हथियार और अन्य चीजें बरामद। और धनबाद में आम उत्सव का आगाज। किसानों को मिला बाजार। लोगों ने की जमकर खरीदारी। प्रशासन का आम की बागवानी को बढ़ावा देने का संकल्प।